लाहौर में बसंत की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है? हमारा जो टारगेट है कि लाहौर में कोई एक भी बाइक ऐसा ना हो जिसके ऊपर सेफ्टी रॉड ना हो। अराउंड 2000 एंट्रीज विद इन 15 मिनट 24/7 इवन रात के वक्त भी ये लगाते हैं। 6 और 7 और 8 को तो किसी भी ऐसे बाइक को नहीं हम सड़क के ऊपर आने देंगे जिसका रॉड नहीं होगा। तमाम की तमाम पुलिस सड़कों के ऊपर होगी। थर्मल इमेजिंग जो ड्रोन्स हैं जो इवन रात को भी देख सकते हैं और वो पूरे शहर के ऊपर अपनी पेट्रोलिंग करेंगे। जी नाज़रीन, लाहौर में बसंत की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। सबसे अहम काम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना और इस बसंत को कामयाब करना है, जिसके लिए सबसे अहम किरदार लाहौर ट्रैफिक पुलिस का होगा। ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है और शहरियों की ज़िंदगियों को किस तरह से महफूज बनाया जाएगा? क्या जो मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी? इस हवाले से बात करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि 20 साल बाद हम बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं, तो कैसी तैयारियां हैं और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है? उसमें देखें, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है और इसकी प्रेपरेशन में मैं आपको बताऊं कि तमाम डिपार्टमेंट्स की इनपुट है। ऑल गवर्नमेंट अप्रोच जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेस्क्यू 112, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम के तमाम मिल के उन्होंने इसकी प्लानिंग की है। ट्रैफिक पुलिस की जब बात की जाए तो जोनिंग की है हमने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। रेड जोन हमारा वो इलाका है जहाँ पे पहले प्रीवियस इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। हमारा जो टारगेट है कि लाहौर में कोई एक भी बाइक ऐसा ना हो जिसके ऊपर सेफ्टी रॉड ना हो। अभी भी आप सड़क के ऊपर जाएं, आपको 90% से ज़्यादा लोग मिलेंगे सेफ्टी रॉड के साथ। और मैं लाहौरियों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे शहरी कानून की पासदारी नहीं करते। आप देखेंगे हमारे कैंप्स 100 कैंप्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं और तकरीबन 15 मिनट के अंदर 2100 एंट्रीज़ हमारी जो एप्लीकेशन बनी हुई है उसके ऊपर हो रही हैं। अराउंड 2000 एंट्रीज़ विद इन 15 मिनट, क्योंकि 100 कैंप्स के ऊपर 2-2, 3-3 लोग इकट्ठे लगा रहे हैं और ये 24/7 इवन रात के वक्त भी ये लगाते हैं। 90% प्लस अब सड़क के ऊपर इंशाल्लाह हो गए हैं और 1 या 2 दिन के अंदर हमने कंप्लीट करना है अपना टारगेट 1 मिलियन का। और कुछ स्टॉक भी हम रखेंगे 6, 7, 8 के लिए, क्योंकि एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को भी हमने सील करना है। अभी तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो कोई फ़ाइन किया है ना कोई हमने इम्पाउंड किया है, लेकिन अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ़ाइन करेंगे आने वाले दिनों में? देखें, अगर तो 6 और 7 और 8 को तो किसी भी ऐसे बाइक को नहीं हम सड़क के ऊपर आने देंगे जिसका रॉड नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कोशिश करेंगे कि शहरियों को फिर भी रोक के, या अगर मोटरसाइकिल इम्पाउंड की है तो उसका रॉड लगा के देंगे। लाहौर में 85 पुलिस स्टेशंस को भी हमने रॉड प्रोवाइड किए हैं कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस तो 100 कैंप्स के ऊपर लगा रही है, अब पुलिस स्टेशंस को भी रात हमने 1000 पर पुलिस स्टेशन रॉड तकसीम किए हैं कि उनके भी लॉगिन डेवलप किए हैं कि आप जो है ना इसके अंदर फैसिलिटेट करें कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटरसेप्ट करती है तो वो भी रॉड लगा के दे। इसको मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर तमाम रोड्स के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें जो सेफ्टी रॉड के साथ बाइक होता है वो ग्रीन हो जाता है, अगर किसी ने नहीं लगाया होता तो वो रेड उसमें शो होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग हम इस तरह साइंटिफिक बुनियादों पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने मिलजुल के सब ने इसको सेव करना है। और ये मोटरसाइकिलिस्ट के अलावा आप देखें कि सर्विस बिल्डिंग्स के किए गए हैं और उसके अलावा फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज की गई है। बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ये 3 दिनों के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स को ज़रूर बताऊंगा कि आपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि पतंग अगर वो पकड़ते पकड़ते रोड क्रॉस करते हुए रोड क्रैशेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है। हमारी तमाम की तमाम पुलिस सड़कों के ऊपर होगी। 10,000 डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और अराउंड 2400 के करीब हमारे वार्डन्स की ट्रैफिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी हम वैसे कर रहे हैं और उसमें क्विक रिस्पांस टीम्स हैं और TRUs हैं, ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट्स हैं,
जो कंजेशन और इस तरह की चीज़ों को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स भी होने जा रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी QRTs डेवलप किए हैं। हर क्विक रिस्पांस टीम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें 15 महकमों के रेप्स हैं, और वो तमाम के तमाम जो कंसर्न जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और कंसर्न DSPs हैं, उनके साथ मिल के 15 डिपार्टमेंट, जिसमें SNG सुई गैस का महकमा है, जिसमें वापडा वाले हैं, जिसमें इवन इंटेलिजेंस वाले हैं, ये सारे के सारे उसको मिल के रिस्पॉन्ड करेंगे इन केस ऑफ एनी अगर कोई इस तरह की एमरजेंसी डेवलप होती है। और इसके साथ साथ ड्रोन्स की सर्वेलेंस, थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स पुलिस ने डिप्लॉय कर रहे हैं सेफ सिटी। ट्रैफिक पुलिस को भी ड्रोन्स दिए गए? नहीं, ट्रैफिक पुलिस वी आर कनेक्टेड टू सेफ सिटीज़, और उनके थर्मल इमेजिंग जो ड्रोन्स हैं जो इवन रात को भी देख सकते हैं, और वो पूरे शहर के ऊपर अपनी पेट्रोलिंग करेंगे। और अगर 6, 7, 8 से पहले और इसके बाद काइट फ्लाइंग आपको पता है अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ भी हैं जहाँ पे आपकी जो एयरपोर्ट्स के एरिया हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ ये है कि हम सारे के सारे इंशाल्लाह मिल के इसको सक्सेसफुल करेंगे। लाहौर में आपको रंग नज़र आ रहा है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं, तो फेस्टिविटी, लेकिन इसको कामयाब हमने सब ने मिल के करना है ताकि ये हर साल रिवाइव। लोगों के शिकवे भी बड़े नज़र आ रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर पतंगों का और ढोड़ का रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो भी मटेरियल भी उनका अच्छा नहीं है। चलें, ये तो एक बात अलग है, लेकिन ये बताइएगा। लेकिन अगर देखें आप रेट को, अगर आप 20 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है वो तो खाने पीने की चीज़ें, बाकी चीज़ें भी बढ़ी हैं। तो इस वजह से, क्योंकि एक तो ये है कि पहले हर बंदा सेल कर रहा था, अब वो सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर सेल कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जब इस चीज़ को रियलाइज़ गवर्नमेंट ने किया कि ये डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो फिर इसकी इजाज़त दी कि आप बाकी शहरों से भी आप मंगवा सकते हैं। और उसका एक प्रोसीजर्स किया है कि ऑनलाइन आपने एक फॉर्म फिल करना है, और फिर उसमें आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन मोड और इस सारी चीज़ों की इसकी इजाज़त फिर देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लेते हैं, और आप दूसरे शहरों से भी मंगवा सकते हैं। जब ये फ़ैसला 3-4 दिन पहले किया गया, जब इसकी सप्लाई लाहौर में और बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटिक जो रेट होता है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब तो 4 मज़ीद शहरों को भी इजाज़त दे दी गई है पतंग तैयार करने की। अच्छा, इसमें अब लोगों के लिए क्लियर कीजिएगा कि 6, 7 और 8 3 दिन हम बसंत मनाने जा रहे हैं, 3 दिन मोटरसाइकिल चलेगी रॉड के साथ कि बिल्कुल बंद होगी? देखें, मोटरसाइकिल चलेगी, सिर्फ रॉड वाली चलेगी, सेफ्टी रॉड वाली, उसके बगैर नहीं चलेगी। हम बहुत सारे शहरी ये भी समझते हैं कि मोटरसाइकिल बंद हमने करनी है। नहीं, मोटरसाइकिल अगर जो उससे सेफ्टी रॉड लगा हुआ है तो उसको नहीं बंद करना, लेकिन सेफ्टी रॉड के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि आपको फ्री बसेस हैं, उसके रूट हैं, 24 रूट्स हैं लाहौर में, फिर आपकी मेट्रो और सारी चीज़ें फ्री हैं। आपके रिक्शास जो हैं वो फ्री हैं, 6000 रिक्शास हैं लाहौर में, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसकी भी आपको ये पब्लिक की एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह आपने बुक करनी है। तो इन तमाम फैसिलिटी का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि मोटरसाइकिलिस्ट कम रोड के ऊपर आएँ, कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह के कोई इवेंट जो है ना वो वाक़या ना हो। और इसमें ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अपने छोटे से फ़न की वजह से किसी की आपने ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालनी। अदरवाइज़ ये एक बड़ा सख़त कानून है। अगर आप काइट ये फ़्लाइंग रेगुलेशन को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सज़ाएँ हैं। तो ये ना हो कि आप ने छत तो बुक करवाई हो लेकिन आपकी पसंद थाने की हवालात में हो। ये मैं पहले से प्रिकॉशन आपको दे रहा हूँ कि आपने जो रेगुलेशंस हैं वो उसको पढ़ें। और लेकिन हमारे ज़्यादातर लोग लॉ अबाइडिंग हैं और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि एक महफूज बसंत होगी इंशाल्लाह। ये भी बताइएगा कि एंटीना हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के एंटीनेस लोगों ने लगवाए हुए हैं, एंटीना किसी भी किस्म का चल जाएगा? एंटीना किसी भी किस्म का हो जाए, लेकिन इसके अंदर देखें फ़ाइबर का एक है, एक गत्ते का भी बना होता है। गत्ते वाला तो हम डिस्करेज करते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर जो लगाए हैं वो स्टील वाले लगाए हैं, राइट।
कोशिश हमारी पहले थी कि इसको पूरा कवर किया जाए, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं कि अगर पीछे कोई शख्स बैठता है तो उसका बैठना भी मसला होता था, तो इसलिए फिर फैसला किया कि पूरा लगाने के बजाय हम स्टील वाला लगाएं। अब जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं वो ज़्यादातर स्टील वाले लगाए गए हैं, और लेकिन ये कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन आपकी लाजमी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह 90% प्लस हो गए हैं, तो एक आध दिन तक हमने ये 100% करना है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि लाहौर में बसंत मनाने जा रहे हैं तो ना सिर्फ दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं, तो जो लोग लाहौर में आएंगे उनकी आने और जाने में मुश्किलात ना हो, सफ़र आसान हो जाए। ज़ाहिर बात है लोगों ने अब 3 दिन मुख्तलिफ मकामात पर छतें बुक करवाई हुई हैं, कहीं कोई कहीं जाएगा कोई कहीं, तो उनकी आसानी के लिए क्या इक़दाम हों? भाई हम कहते हैं पूरा पाकिस्तान लाहौर आए, कोई मसला नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए, और हम दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करने को तैयार हैं। पूरा पाकिस्तान आ जाए हम वेलकम करेंगे। हम केपी से भी वेलकम करते हैं, सिंध से भी लोग आए, लोगों ने प्लान्स भी किए हुए हैं, वो कोई इशू नहीं है। इतने बड़े बड़े मेगा इवेंट्स हमने करवाए हैं, ट्रैफिक पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, अभी आपने क्रिकेट देखा, PSL देखा, हॉर्स एंड कैटल शो देखा, ऐसे ऐसे फंक्शन कराते हैं जिसमें 35, 40, 50 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है और ट्रैफिक जैम नहीं होती। ठीक है, थोड़े से प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आते हैं, तो वो पूरी दुनिया के शहरों में आते हैं, लेकिन ये है कि हम सारे पाकिस्तान को वेलकम करते हैं, आए, कोई मसला नहीं है, हम आपके लिए हाजिर हैं, आप खुश होंगे, हम खुश होंगे। अच्छा सर, आखिर में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी है बसंत के हवाले से? लोग जो हैं वो इस टाइम बड़े पुरजोश हैं, मोची देखा हमने, रश है अंदरों, लोग पतंगे डोरे ख़रीद रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस किस तरह से बसंत मनाएगी, आप किस तरह से बसंत को सेलिब्रेट? हमारी ईद, शबरात, हमारे रोज़े, हमारी अफ्तारियाँ सड़कों के ऊपर होती हैं, तो बसंत भी सड़क के ऊपर होगी। देखिए हम खुश होते हैं जब पीपल आर हैप्पी, यू नो, और बहुत सारे लोग बहुत सारी वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ कि उनको एक रिवाइवल है, फैमिलीज़, छुट्टियाँ हैं, फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, फिर ये है कि इसकी अपनी इकोनॉमी है, तो इसके बहुत सारे एंगल हैं जो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखें, लोगों के बिजनेसेस इससे फ्लरिश हो रहे हैं, कैटरिंग वालों के, होटलिंग वालों के, ट्रांसपोर्टेशन वालों के, लोगों की एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होती है। तो बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आई थिंक वी आर हैप्पी इफ़ पीपल आर हैप्पी। सर आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि ज़िला पुलिस ने तो अब रॉड जिनके पास नहीं है उनके मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, आप ट्रैफिक पुलिस तो नहीं कोई ऐसा इकदाम करने जा रहे हैं? देखिए मेरी पॉलिसी में अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम स्टिल फ्री प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि जिसने नहीं लगाया उसको आप इंटरसेप्ट करें और उसी वक्त आप रॉड लगा के देखें। जब अगर हम फ्री लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर अभी तक तो हमने एक भी चलान भी नहीं किया है इसके ऊपर, और शहरियों ने खुद भी बहुत सारों ने लगा रहे हैं और फ्री भी लगा के दे रहे हैं। तो एक और भी एंगल है कि हमने इसको वो बहुत ज़्यादा पुलिस और उससे फिर लोग एंजॉय नहीं करते। मेरी तो एक ड्रीम है कि पाकिस्तान में पुलिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें पुलिस अफसर नज़र ना आए आपको, कि लोग आज़ादी का एक उनको तासुर होना चाहिए। अदरवाइज़ जगह जगह के ऊपर रोक के पकड़ दकड़ और ये उससे वो फिर उनका मज़ा भी करकरा हो जाता है, शहरियों का भी। तो मेरी ये पॉलिसी है कि हम अभी 100 कैंप हैं, इसी तरह 85 हमने पुलिस स्टेशंस को भी ऐड कर दिया, उसमें उनको भी 1000 ईच पुलिस स्टेशन भी प्रोवाइड किए हैं। तो लोगों को बेजा आई थिंक के एक्शन से बेहतर है कि हमने अपना टारगेट अचीव करना है कि पूरे लाहौर में तमाम मोटरसाइकिलिस्ट रॉड सेफ्टी लगाएं ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज। ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं है कि चलान किया जाए, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किसी को तंग किया जाए, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ लाहौर के शहरी बसंत मनाने के लिए तैयार हैं, वहीं सिटी ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। ज़िला पुलिस की तरफ से मुकदमात का इंदराज जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद ने इस बात की तस्दीक की कि अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने ना तो किसी को जुर्माना किया और ना ही किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, और आने वाले दिनों में मुकदमात का इंदराज जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास सेफ्टी रॉड नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस उसको सेफ्टी रॉड जो है वो लगा कर देगी और उसकी सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाएगी। तो आप भी बसंत मनाएं, लेकिन महफूज तरीके से और अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।